अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अहम तरीन अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर रही है, देख रही है, चेक कर रही है और फैसले कर रही है। यकीन पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है। दुनिया में ये काम जो है उस मुल्क की काबीना कर रही है, उस मुल्क के वज़ीर आज़म कर रहे हैं, उस मुल्क के सदर कर रहे हैं और उस मुल्क की अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। पार्लियामेंट कर रही है, अपर हाउस कर रही है, लोअर हाउस कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो अहम तरीन इस वक्त डिसीजन लिया जा रहा है या अहम तरीन जो सिक्योरिटी मेजर्स लिया जा रहा है उसमें ना काबीना को पता है ना वज़ीर आज़म को पता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस हुकूमत में मौजूद अहम तरीन लोगों की स्टेटमेंट है। मैं कोड नहीं कर सकता, नाम मना करते हैं और इन्फॉर्मेशन देने की इजाज़त है लेकिन नाम नहीं। और यही हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई अगर ये बात बताता है तो हम उसको इस चीज़ को इस तरह उनका नाम जाहिर ना करें। यकीनन आपने देखा अभी जैसे मैंने कहा था तैयब अर्दगान ने अफ़गान इशू पे जब बात की तो आपने देखा कि वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो इंतज़ार में है कि कहीं से पूछ के बताएंगे। शेख रशीद साहब बड़ी बड़ी भड़कियाँ मार रहे हैं। शेख रशीद साहब को एक लफ्ज़ नहीं पता है कि इस वक्त अफ़गान इशू के ऊपर क्या मेजर्स, उनको एक छोटे से काम दे दिया गया है कि भाई आपने ये काम करना है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर डिस्कशन है, मेजर बातचीत है, मेजर जो अहम तरीन मेजर लेना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इतना सा भी नहीं पता है। लेकिन बड़ी बड़ी भड़कियाँ रोज़ाना आके मारते हैं कि मैं टीवी में बता नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूँ, मुझे किसी ने कहा पीटीआई के एक अहम आदमी ने कहा इनसे कहें कि दावे से कहते हैं कि इनको अगर कुछ पता है तो बता दें आके, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, इनको कुछ नहीं पता। मुल्क के वजीर आज़म को भी कुछ नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान अहम तरीन जो इस वक्त उसकी सराउंडिंग में चेंजिंग हो रही है और बैन अवी ताकतें इस वक्त जो राब्ते में हैं और यहाँ पर जो है वो हर आलमी ताकतें भी और इलाकाई ताकतें भी अफ़गानिस्तान के इस मेजर इशू पे अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। पाकिस्तान भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जो आपके अस्करी क़यादत है वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। लेकिन ना यहाँ पार्लियामेंट को पता है, ना यहाँ अपोजिशन को पता है, ना यहाँ पे अवामी नुमाइंदों को पता है, ना काबीना को पता है, ना अहम तरीन कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उनको पता है, ना जो वज़ीर ख़ारजा को पता है, ना वज़ीर आज़म को पता है। तो ये सूरत हाल है, बड़ी बड़ी भड़कियाँ हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन है कुछ नहीं। आइए मैं एक बहुत अहम इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस इशू को भी लेके चलते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म के दो जुमले को मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। दो जुमला बहुत ही अहम वज़ीर आज़म का। वैसे तो उन्होंने 200 से ज़ायद ऐसे जुमले कहे हैं, बड़कियाँ मारी हैं, दावे किए हैं और वादे किए हैं जिनको अगर मैं दिखाना शुरू कर दूं तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि या तो उस पर यू टर्न ले लिया गया है या बहुत बड़े बड़े झूठ और ब्लंडर है। आइए दो चीज़ उठाते हैं। एक, उन्होंने ये कहा था कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है उसके नीचे काबीना भी चोर होती है, उसके वज़ीर भी चोर होते हैं, उसके मुशीर भी चोर होते हैं, उसके मेंबर भी चोर होते हैं, उनके स्पेशल असिस्टेंट भी चोर होते हैं। वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया है, आप सबको पता है। फिर उन्होंने दूसरा, दो बयान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बड़े बयान है कि अगर काबीना किसी मुल्क की बड़ी हो तो गोया वज़ीर आज़म चोर है। और वज़ीर आज़म चोर इस तरीके से है कि वो लंबी काबीना इसलिए रखता है कि ख़ुद खाता है और दूसरों को भी खिलाना पड़ता है। तो मैं तो 15 से ज़्यादा अराकीन नहीं रखूँगा। तो इमरान खान की काबीना में 15 अराकीन हैं, 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 50 से ज़्यादा अराकीन हैं, 52-53 उनके इसमें जो है वो अराकीन आ चुके हैं। कितनी बड़ी काबीना है। अब आइए, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को डाकू कहा। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इनके वज़ीरों ने डाकू कहा, चोर कहा। इन पर इल्ज़ाम कितना लगाया?
इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया और कहा था कि मैं साबित करूंगा 3 साल में। तो 3 साल में अभी तक एक केस भी साबित नहीं हुआ है, एक आदमी मुजरिम नहीं हुआ है। तो इल्ज़ाम कितना लगाया था इनकी पूरी फैमिली के ऊपर। कभी वजीर कहते थे 500 अरब की करप्शन की है नवाज शरीफ फैमिली ने और उनकी पार्टी ने। कभी कहते थे कि जनाब 700 अरब की है। कभी कहते थे कि जनाब ये जो है वो 900 अरब की करप्शन की है इन लोगों ने, इस मुल्क के 900 अरब लूटे हैं। कोई वजीर नहीं है कहा, किसी वजीर ने 700 कहा, इमरान खान ने खुद कोई 500 अरब से ज़्यादा का कहा कि जी इन लोगों ने करप्शन की है। इल्ज़ाम करप्शन नवाज शरीफ 500 नहीं 900 मान लेता हूँ, लेकिन अभी तक एक केस इनके 3 साल के दौर में साबित नहीं हुआ है। और ये याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा हुकूमत नहीं की है, इस मुल्क में आपके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। मैं किसी की हिमायत नहीं, मेरा काम है जो चीज़ सच है सामने लाकर पेश कर दूं, फिर फैसला आवाम करें, लोग करें कि सही बात है या गलत है। तो नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम है, उनकी फैमिली पे, उनके लोगों पे तकरीबन 500, 700, 900 अरब रुपए उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। चलें जनाब, जरदारी साहब पे भी तो इल्ज़ाम है। कोई कहता है इनका वजीर 350 अरब रुपए जरदारी साहब उनकी फैमिली खा गई। इवन बेचारे बिलावल पर भी इल्ज़ाम लग जाता है जो सिर्फ 7 साल की उम्र में थे। चलें आगे चलें, कोई कहता है नहीं जी 750 अरब रुपए ले गए। कोई कहता है नहीं जी 800 अरब जो है वो जरदारी फैमिली ने लूटा है। चलें जी इनके भी 800 अरब ले लें, 300 छोड़ दें। अब आइए कि इमरान खान के 3 साल के, देखिए ना पीपल्स पार्टी की भी कई साल हुकूमत रही है, ठीक है, जरदारी साहब की डायरेक्ट 5 साल हुकूमत रही है और अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही है उनकी। तो इमरान खान साहब के ऊपर अभी सिर्फ 3 साल के अरसे में कितनी बड़ी करप्शन के इल्ज़ाम लगे। आइए 3200 अरब का 3 साल में 3200 प्लस अरब का जो है वो इल्ज़ाम लग गया है। कैसे? आइए, मालम जब्बा 100 अरब, BRT 125 अरब, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है रकम, लेकिन ये रकम किसी जगह मेंशन की गई है। रिंग रोड 400 अरब लोग कह रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहा है। जंगलात लीज 100 अरब, 6,000 इलीगल जो सोसाइटीज की गई है उसमें 500 से 700 अरब की करप्शन के बारे में कहा जा रहा है। नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसमें 125 अरब की बात की जा रही है। एहसास प्रोग्राम में 40 से 45 अरब की बात की जा रही है। आटा करप्शन में तकरीबन 125 अरब एक जगह और 275 अरब एक जगह बात की जा रही है। चीनी पे तकरीबन 350 अरब की करप्शन की बात की जा रही है। मेडिसिन पे जिसके ऊपर इनके एक वजीर को हटाया गया और फिर जाके इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, 500 अरब की बात की जा रही है। कोरोना मेडिसिन है उसके ऊपर तकरीबन 263 अरब रुपए की बात की जा रही है। और कोरोना वैक्सीन के जो फंड है उसके ऊपर 12 खरब की करप्शन की बात की जा रही है। कितना? 12 खरब। LNG पे तकरीबन कहा जा रहा है कि जनाब LNG पे इन्होंने 175 अरब रुपए जो है वो उसकी करप्शन की है। पेट्रोलियम पे तकरीबन 225 अरब की बात की जा रही है। बड़ी गाड़ियों पे जो अभी करप्शन मैंने भी दिखाया, बात की जा रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, 65 अरब रुपए करप्शन की गई है। करतारपुर के हवाले से जो टेंडर वगैरह में जो करप्शन हुई है 16 अरब रुपए की बात की जा रही है। जहलम गुरुद्वारे पे जो UAE और दुबई से जो फंड लिया गया था, जो पैसा अभी तक जहलम गुरुद्वारे पे नहीं लगा है, तकरीबन 2 अरब की बात की जा रही है। रेलवे में 94 अरब की करप्शन की बात की जा रही है। मवासलात मुराद सईद आपने देखा 7 अरब अंडर हैंड रुश्वत के इल्ज़ाम लगाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और 118 अरब रुपए की यहाँ करप्शन की बात की जा रही है। डैम फंड्स में 13 अरब रुपए निकाल लिए गए, 12 अरब 93 करोड़ रुपए, इस पे करप्शन भी 8 लाख रुपए रह गए। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये 12 अरब नहीं है, तकरीबन 65 अरब से भी ज़्यादा जमा हुआ था, कैश भी बहुत हुआ है कहते हैं लोग।
क्योंकि पूरी दुनिया में जमा हुआ था, एम्बेसीज इन्वॉल्व हुई थी, इनके मिनिस्टर्स गए थे, आपके खुद फॉर्मर चीफ जस्टिस गए थे, कई सेमिनार हुई, इंटरनेशनली जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में वो एक्टिव हुई थी। तो लोग कहते हैं कि भाई ये 1200 अरब नहीं है, ये 60 अरब से भी ज़्यादा का है। दीजिए जनाब। अब उसके बाद इक़दार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहा गया इमरान खान को फंड दिया गया। उनके सीईओ ने इल्ज़ाम लगाया है, जनाब फारूक मिर्ज़ा साहब बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि तकरीबन जो है इसमें काफ़ी फंड्स दिए हैं। लोग कहते हैं कि 5 अरब से ज़्यादा इसमें लगा है। गोल्ड स्मिथ साहब ने खतीर रकम दी, मेंशन नहीं है, बहुत बड़ी रकम दी थी, वो मेंशन नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस में कोई 100 अरब 200 अरब 1200 अरब 10 अरब का नहीं, खरबों का इल्ज़ाम लग रहा है, खरबों का इल्ज़ाम है कहते हैं लोग। अब तो 28 बैंक अकाउंट आ गया है, 4 बैंक अकाउंट के हवाले से तो अब कई 100 अरब का जिक्र आ रहा है, खरबों का यहाँ पे है। तो इसी तरीके से ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आ गई हैं, और इन इल्ज़ाम अगर इनको हम लें तो कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 3200 अरब प्लस का इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ 400 से 900 अरब, जरदारी साहब 300 से 800 अरब, इमरान खान साहब की सिर्फ 3 साल की हुकूमत में 3200 अरब प्लस जो है वो जो अभी तक आ गया, जो नहीं आया। क्योंकि मैंने अभी एक चीज़ मेंशन नहीं की है, जो ये प्रोजेक्ट पे फंड दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं एमएनएस को, एमपीएस को, उसमें 35 से 40% तो एमएनएस पीडब्ल्यूडी से डील करके, कॉन्ट्रैक्टर से डील करके खा रहे हैं। कई कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि 35% 40% तो ये ले जाते हैं, तो हम अगर 15% लें और इदारे जो नीचे ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो 15% लिए तो 60-70% तो ये पैसे ही चले गए, तो 30% में क्या प्रोजेक्ट बनेगा? तो बाज़ औक़ात तो सिर्फ पेपर में काम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन सामने आएगी। तो गोया अब आपके सामने ये है कि सवाल ये है इल्ज़ाम की बुनियाद पे कि सबसे बड़ा डाकू कौन है, इसका जवाब आप दीजिए। और काबीना के हवाले से कहा था कि सबसे बड़ा चोर होता है जो लंबी काबीना, बड़ी काबीना है, तो सबसे बड़ा चोर आज कौन है? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।